ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर सुख का स्रोत है। सुख के अनुभव के लिए निरंतर उससे जुड़कर रहिए, निरंतर सुखी रहिए। जीव जब तक ही दुखी है, जब तक उसको अपना अमूर्त शरीर जो सुख का स्रोत है प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक ही वह सुख को बाहर अन्य पदार्थों में ढूंढता है और अन्य पदार्थों में उसका सुख नहीं होने से वह सुख नहीं पाता है। जगत में कोई उपलब्धि है तो वह उपलब्धि अपने अमूर्त शरीर की है, जो अंतर्दृष्टि से संवेदन गोचर होता है। क्या पाना है? एक अपने अमूर्त शरीर को ही पाना है, क्योंकि वही एकमात्र सुख का स्रोत है। उसी की अनुपलब्धि से जीव दुखी है। आप से ही विमुख रहकर दुख पाता है। आप सुख स्वरूप है और दृष्टि बाहर है। सुख वाला ही बाहर देखकर सुख से रहित रहता है। जैसे मिस्री के पास जीभ हो, वह नमक को जीभ लगाए तो मिश्री को मीठा स्वाद नहीं आ सकता है। वह मीठी होकर भी मिश्री के स्वाद से रहित रहे। ऐसे हम सुख स्वभावी होकर भी बहिर्मुख रहकर सुख से रीते रहते हैं, सुख रहित रहते हैं। और सुख पाने का मार्ग उपाय अत्यंत संक्षिप्त है, जिसकी इस जगत को कल्पना भी नहीं है। यत्र तत्र सर्वत्र वह सुख को ढूंढ रहा है, बस अपने में ही नहीं ढूंढता है। और ये भूल अनादि की है। भूल आपको भ्रमतवादी, भूल आपको हैरान हो गया। अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त से ही नहीं जुड़ता है। इंद्रिय ज्ञान में रहने से मूर्त पदार्थों को देखने जानने का ही संस्कार पड़ा है। वह मूर्त शरीर से युक्त अन्य जीवों के साथ व्यवहार करता है। वह मूर्त के साथ किया व्यवहार ही है। कदाचित अन्य जीव अमूर्त ज्ञान में ज्ञात भी होते तो उनके साथ किया गया व्यवहार भी हमको अपने से विमुख ही रखता। साक्षात परमात्मा भी होते, उनकी वाणी भी होती और हम उसको सुनते भी, तो भी बहिर्मुख रहकर अपने सुख के स्रोत से च्युत ही रहते। ये बहिर्मुखता अनंत संसार पैदा करती है। हमको कुछ खबर ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अपनी हत्या अपने हाथों से ही करते हैं। बहिर्मुखता आत्महत्या से भी बड़ा पाप है। आत्महत्या करने वाला अपने को एक बार मारता है, पर बहिर्मुखता हमको प्रतिपल मारती है।
क्योंकि हम सुख के स्रोत को छोड़ देते हैं। जैसे प्यासा व्यक्ति पानी के कुएं को तो छोड़ देता है और रेगिस्तान की बालू में पानी को तलाशता है तो प्यासा ही मरता है। जो पानी रेगिस्तान की बालू की चमक में दिखाई देता है वह पानी नहीं है। ऐसे ही मूर्त विषयों में जो सुख दिखाई देता है वह सुख नहीं है। सुख स्वरूप तो आप ही है, आपका अमूर्त शरीर ही है जो अभेद है, अभिन्न है, आप ही है। भिन्न साधनों से आप सुखी नहीं हो सकते हैं। भले ही आप करोड़पति हो, खरबपति हो, सारी दुनिया के मालिक क्यों न हो, सब ब्रह्म का जाल है। कितना ही भौतिक वैभव संचित कर लीजिए वह सब वृथा का श्रम है, क्योंकि भौतिक संपदा सुख स्वभावी नहीं है और होती भी तो लोक में आदान प्रदान नहीं हो सकता है। हर जीव अपने सुख दुख को स्वयं ही भोगता है। बाहर के मूर्त पदार्थ तो हमारे साथ एक क्षेत्रावगा भी नहीं हो सकते हैं। केवल औदारिक शरीर, कार्बन शरीर, तेजस शरीर, यही हमारे साथ एक क्षेत्रावगा होते हैं। कितना ही आप भोजन करिए, भोजन के रूप में उसका हमारे साथ एक क्षेत्रावगा नहीं होता है। कितने ही बाह्य पदार्थों को जानिए, उनके साथ हमारा एक क्षेत्रावगा नहीं होता है। क्षेत्रावगा होता है इन तीन शरीरों से, मूर्त शरीरों से, जो हमारे सुख के घातक ही होते हैं। तो सुख के लिए प्रयोजनभूत पदार्थ एक अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही है। अन्य कोई पदार्थ हमारे लिए उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। उत्तमार्थ केवल अपना अरूपी शरीर है। आप ही अपने लिए उत्तम है, पर पदार्थ कोई भी आराध्य नहीं है। अन्य परमात्मा की आराधना करते करते, उनके नाम को जपते जपते हमने अपने स्वरूप को खो दिया है। पर की महिमा लेते लेते हम अपने को पामर बना दे रहे हैं। देव पूजा कर कर हम अपनी पूजा से रहित हो गए हैं। रोज ही पर की पूजा, पर की महिमा लेना, वह सब आत्मघात करने जैसा है। ये सब धर्मांधता के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। आज तक पर के नाम का स्मरण करके कोई संसार सागर को पार नहीं हो सका है, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सका है, नाना सांसारिक दुखों से मुक्त नहीं हो सका है। अपने ही परिजनों में कोई गंभीर रोग से ग्रस्त हो, आप भी रोगग्रस्त हो, कितना ही आप परमात्मा के नाम को जपिए, उससे रोग ठीक होने वाला नहीं है। तभी तो लोग डॉक्टरों के पास भागते हैं, अन्यथा तो परमात्मा के नाम का स्मरण करके ही ठीक हो जाते।
न परमात्मा का स्मरण करना है, न डॉक्टर के पास जाना है, अपने पास जाना है। पर के पास जाना छोड़ते हैं तो स्वतः ही हम अपने पास होते हैं। बस परमुखता को ही रोकना है तो स्वतः ही हम स्वमुखी होते हैं, मोक्ष मार्ग में स्थित होते हैं, अपने सुख के स्रोत को पा लेते हैं। ज्ञान स्वभाव रटते रटते ही जीव अपने से विमुख रहा है। पदार्थों को जान लीजिए, राग द्वेष मत करिए, यह एक मिथ्या रूपणा है। जब पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है तो उनको जानने से क्या प्रयोजन है, क्यों जानना है? जब अपनी मूर्त ही सुख का स्रोत है तो निरंतर उसी का संवेदन करना है। अपनी मूर्त का आश्रय कर ही निरंतर सुखी रहना है, दुखों को दूर दूर ही रखना है। इस मनुष्य जन्म की कोई उपलब्धि है तो वह उपलब्धि अपने अमूर्त शरीर की दृष्टि है, उसकी पहचान है, उससे युक्त रहना है। और आप ही सदा उपलब्ध है। मोक्ष तो मानो अपने साथ अभेद ही रहा है, आप ही मोक्ष स्वरूप भीतर है। एक रत्ती भर भी मोक्ष दूर नहीं है, आनंद एक रत्ती भर भी दूर नहीं है। आप ही आनंद रूप है। तो काम की वस्तु अपना ही अमूर्त शरीर है, अन्य कोई वस्तु काम की नहीं है। सब परिग्रह नाम पाती है, पाप ही नाम पाती है। अपने अलावा सब परिग्रह है और इंद्रिय ज्ञान से बड़ा परिग्रह कोई नहीं है, क्योंकि पर का जानना देखना इंद्रिय ज्ञान से होता है। जो जगत में हम सुख ढूंढ रहे हैं वह सब इंद्रिय ज्ञान से ही ढूंढ रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान नहीं होता तो हम सुख को बाहर नहीं ढूंढते, तो स्वतः ही सुखी रहते। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान के विषय, इन तीनों को इंद्रिय संज्ञा है और तीनों को हम अपने सन्मुख होकर जीत लेते हैं। द्रव्य इंद्रिय जो प्राप्त मूर्त शरीर रूप है, इंद्रिय ज्ञान जो कि इंद्रियों के माध्यम से होता है, और इंद्रिय ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ, ये तीनों ही काम के नहीं हैं। इन तीनों से ही दुख फैलता है। संसार में हमारा संसरण होता है, परिभ्रमण होता है, हम नाना दुख भोगते हैं। इंद्रिय के नाम से तीन शत्रु जानिए, मूर्त इंद्रियों के माध्यम से होने वाला इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान के विषय मूर्त पदार्थ, इन तीनों को जीतना है तो स्वतः ही हमको अपना सुख का स्रोत उपलब्ध हो जाता है, हम मोक्ष मार्ग में स्थित हो जाते हैं, फिर मोक्ष को भी पा लेते हैं। अपना हर भाग, हर अंग, हर उपांग सुख का स्रोत है। मूर्त शरीर मिला होने से हम मूर्त नहीं हो जाते हैं,
अमूर्त अपने स्वरूप को खोता नहीं है, भले ही प्रकट पर्याय में अमूर्तता नष्ट होती हो। मूर्त से बंध कर ही हम मूर्त से प्रभावित होते हैं। मूर्त नहीं होता, प्रकट अमूर्तता होती तो कभी हम मूर्त से प्रभावित नहीं होते। और मूर्त से प्रभावित होना ही दुख है, क्योंकि उससे मूर्त पदार्थ ही हमको संसार में परिभ्रमण कराता है। हम राग द्वेष मोह का जीवन जीते हैं। अपने मूर्त अपने समक्ष रखिए। ये परमात्मा की मूर्ति है, इससे विमुख नहीं रहना है, इसको पीठ नहीं देना है, इसका सतत दर्शन करना है। नाना मंदिरों में सिर ढोकना, यह सब मोह का उत्पात है। हमें केवल अपनी मूर्त के झुकना है, अपनी मूर्त के समक्ष नमना है। आराधना करना योग्य है, पर आराधना स्वयं की होती है, भिन्न वस्तु की उपलब्धि नहीं है। भिन्न वस्तु के रूप में हमारे में प्रतिबिंबित इंद्रिय ज्ञान ही है। मूर्त मूर्त में ही रहता है, उसका हमारे में प्रवेश नहीं है। प्रवेश लगता है पर प्रवेश नहीं है। प्रवेश है तो बहिर्मुखता में राग के कारण कार्मण वर्गना आकर बंधती है और उससे फिर स्थूल शरीर की रचना होती है। और मूर्त की मिलावट को हमने मिटाना है, दारुण विदारण करना है, इसका मोह नहीं रखना है। इसको पृथक करने का संपूर्ण प्रयत्न करना है, और इसको हम अस्त्र शस्त्र से पृथक नहीं कर सकते हैं। मूर्त शरीर का घात करने पर तत्काल ही दूसरा मूर्त शरीर मिलना है। इस मूर्त शरीर से वैर नहीं करना है, इसको पृथक करने के लिए केवल अपना संवेदन करते हुए रहना है। मूर्त से बंधे हैं, इसलिए इसके घात से हमारा भी घात होता है। तो अपने मूर्त शरीर का घात नहीं करना है। ये स्वानुभव करने मात्र से ही इसने हमेशा हमेशा के लिए हमसे पृथक हो जाना है। मूर्त शरीर का संबंध दुख का कारण लगता हो तो इसको पृथक करने के लिए बस बाह्य जगत से जुड़ना बंद करना है। बाहर के सारे मूर्त पदार्थों को नो कर्म संज्ञा है। जैसे कर्म दुख में निमित्त होता है, ऐसे ही बाहर के मूर्त पदार्थ दुख के निमित्त कर्म के निमित्त होते हैं। सर्वत्र निमित्तों का ही बोलबाला है। अपनी मूर्त ही निमित्त नहीं है, उपादान है, सुख की दाता है। निमित्तों के भरोसे अनादि से रहे हैं,
उनकी भावना भी हमने बारंबार की है और उससे संसार ही बढ़ता रहा है। पर को निमित्त संज्ञा हो सकती है, कभी उपादान नहीं होता है, और परिणाम हमको अपने उपादान में से मिलता है। अपनी मुद्रा के समक्ष बने रहिए, यह आपका अपना ईमान है और इसका फल भी आपको मिलता है। इस मार्ग की श्रद्धा भी तभी होनी है जब आप अपना मुख अपनी ओर रखें। अपना मुख अपनी ओर रखने के लिए ही यह कार्यक्रम प्रायोजित है कि मोक्ष मार्ग इतना ही है। इस मोक्ष मार्ग में पर का देखना जानना नहीं है, पर की श्रद्धा नहीं है, पर की महिमा नहीं है। महिमा स्वयं अपनी है, अपने अमूर्त शरीर की है। अंतर में विहार करते रहिए। अपने काया रूपी सरोवर में हंस की तरह विचरण करते रहना है। इस काया में ही विहार करते रहना है। काया से जुड़कर ही रहना है। जैसे भी बने इस सुख के स्रोत से जुड़कर रहिए। निरंतर जुड़ के रहना है, क्योंकि हम निरंतर सुख चाहते हैं। अपने ध्यान को अपने चरण कमलों पर लाइए। अपने को ही फॉलो करना है, अपना ही चरण चंचरी होकर रहना है। दोनों पैरों की पगतलियां जिसने भी अपने अमूर्त शरीर की श्रद्धा की, इसकी भावना की, इससे युक्त हुआ, वह फिर संसार के लिए अयोग्य हो जाता है। जब यह स्पष्ट रूप से संवेदन में आ गया कि अपनी मूर्त ही सुख का नाथ है, तो फिर दृष्टि अपनी मूर्त से खिसकती नहीं है। अपनी मूर्त से ही निरंतर जुड़कर रहती है। अपना मुखमंडल कुछ विचार मत करिए। अपने शरीर में आराम की स्थिति है तो उसको सुखपूर्वक भोगिए। वेदना भी है तो उसका संवेदन करिए, उससे आप वीतराग रहते हैं, और वीतरागी को संसार नहीं होता है। अपना धड़ का भाग ये अपना मुख अपनी ओर केवल सत्र के दौरान ही नहीं रखना है, इसको अपना जीवन बनाना है। भिन्न साधनों में सुख को नहीं तलाशना है। सुख का साधन
अभिन्न है, अपनी मूर्त ही है। मोक्ष मार्ग अपनी मूर्त के आश्रय से ही है। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। अपने किसी भाग पर अपने ध्यान को लाकर वहां थोड़े काल ठहर कर आप परमात्मा हो सकते हैं। दोनों पैर, दोनों पगतलियां अपनी मूर्त में शब्दों का, अंकों का काम नहीं है। शब्दों और अंकों की उपेक्षा ही करना है। अपनी मूर्त जो अशब्द है, बिना अंक की है, उसी के सन्मुख रहकर सुखी रहना है, शांत रहना है, निर्विकल्प रहना है। पीठ का भाग, सिर का पीछे का भाग, गर्दन का भाग, अपने ध्यान को अपने कर कमलों पर लाइए। भ्रू मध्य पर आइए। पूरा ललाट का भाग, मस्तक भाग पर आइए। इस प्रकार हमको अपने परमात्मा की आराधना करना है। तो फिर दुखों का कोई काम नहीं है, उत्तम सुख का ही भोग है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।